हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। और आज आप देख रहे हैं ये स्लाइड पे लिखा है चंद्रयान 3 मिशन। जी हाँ, आज हम इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सब को हल करेंगे और उनकी पूरी डीप नॉलेज भी लेंगे। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको MCQs की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उसकी पूरी व्याख्या भी यहाँ पर दी होगी। ये जो क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में आने की संभावना है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। आप जो है इस वीडियो को जब देखें और आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कब किया गया। तो लॉन्च पूछ रहे हैं यहाँ पर, उसकी लैंडिंग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। लॉन्च करना और लैंडिंग करना दोनों में अंतर है। लॉन्च करना मतलब पृथ्वी से हमने इसको लॉन्च कर दिया, लैंडिंग करना कि जहाँ पर हमें इसे पहुँचाना है वहाँ पर इसका पहुँच जाना। ठीक है, तो इसे जो लॉन्च किया गया वो 14 जुलाई 2023 को 2:35 को दोपहर को इसे लॉन्च किया गया। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि जिसे इसरो कहते हैं, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो और ये चंद्रयान यानी कि चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करने से संबंधित मिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन में रोवर का नाम क्या है। अब सबसे पहली बात तो रोवर है क्या, वैसे तो चैनल पर वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा पूरी इससे रिलेटेड, लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दे रही हूँ ये है पूरा हमारा चंद्रयान 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसे जो है हमने एक रॉकेट के थ्रू भेजा है, लॉन्च किया है, सभी को पता है। उस रॉकेट की इमेज आप हर जगह देख रहे होंगे, उसके बारे में भी बताऊँगी, इसका नाम भी बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, इसके 3 पार्ट हैं। एक तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है, ये है लैंडर, लैंडर के अंदर रोवर है, इसको याद रखिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर ये इमेज, ये देखिए ये है लैंडर, इसी लैंडर को यहाँ इमेज में दिखाया, इसके अंदर ये रोवर अंदर पुट हो रहा, देखिए है ये रोवर, ये यहाँ पर अंदर पुट हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। यही रोवर जो है चंद्रमा की सतह पर जाकर लैंड हो जाएगा और इसी रोवर के थ्रू हम चंद्रमा पे जितनी भी रिसर्च करनी है वो करेंगे, चंद्रमा की रिसर्च। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब इसको हमने जो है पेलोड में फिट किया है, किसके, रॉकेट के पेलोड में। रॉकेट का पेलोड भी मैं आपको दिखाऊंगी और वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी दूंगी। पूरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको चंद्रयान 3 से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरे आप कर सकते हैं। तो रोवर का नाम क्या रखा गया, वही रखा गया जब चंद्रयान 2 भेजा था 2019 में, जब उनका नाम जो था वही इस बार रखा गया है। तो देखिए, इसरो अध्यक्ष के अनुसार चंद्रयान 2 मिशन के सम्मान में, क्योंकि वो असफल हो गया था चंद्रयान 2, तो उसके ही सम्मान में लैंडर के लिए विक्रम नाम दिया गया है। लैंडर का नाम क्या है, ये जो इसका पूरा नाम विक्रम है इसका, और रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान दिया गया। प्रज्ञान याद रखिएगा, प्रज्ञा भी जगह जगह दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो रोवर है इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। ठीक है, नाम क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल में बता रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि लैंडर और रोवर की लाइफ कितने दिनों की है, क्योंकि चंद्रमा पर जो है कोई भी चीज़ नहीं पहुँचेगी, केवल लैंडर पहुँचेगा और लैंडर के अंदर क्या है, रोवर पहुँचेगा। ठीक है, और लैंडर क्या करेगा, रोवर को चंद्रमा पर लैंड करा देगा। तो इनकी लाइफ पूछी जा रही है कि लाइफ क्या है। तो लाइफ जो है इनकी एक चंद्र दिवस है, केवल एक चंद्र दिवस। ठीक है, दिन की बात हो रही है, रात की नहीं, एक चंद्र दिवस केवल। और वो कितने दिन का होता है, वो पृथ्वी के 14 दिनों की बराबर होता है। तो इतनी ही इनकी लाइफ है। और जब एक चंद्र रात की अगर हम बात करेंगे तो वो 28 दिन होते हैं पृथ्वी के। ठीक है, याद रखिएगा। और इतनी ठंडे होते हैं ये 28 दिन, यानी कि वो रात जो चंद्रमा की होती है हर रात, और पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर, कि उसमें ये जो हमारा लैंडर और रोवर है चंद्रयान 3 वहाँ पर जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसकी केवल दिन की 14, हमारी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है, इतने ही दिन इसकी लाइफ है, एक दिन की। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक चंद्र दिन बराबर पृथ्वी के कितने दिन, 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, चंद्रयान 3 को किस लॉन्चर से लॉन्च किया गया या लॉन्चर में किसका उपयोग किया गया। तो ये जो इसी रॉकेट की मैं आपसे बात कर रही थी ये है, देखिए। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम LVM-3M4 है।
तो LVM-3 का मतलब क्या होता है? ये है द लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल, ठीक है, इसका ये नाम है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। और ये देखिए, इसका पहले नाम GSLV था, लेकिन अब इसका ये नाम है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसमें 3 प्रकार का फ्लूइड भरा है, फ्लूइड नहीं फ्यूल भरा है, ठीक है, फ्यूल भरा है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है जब आपको एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे कोई चीज़ पहुंचानी है तो इसके लिए इसमें फ्यूल भरा रहता है। तो यहाँ दोनों पोजीशन पे जो है ये है सॉलिड फ्लूइड के लिए, ठीक है। सबसे पहले इस फ्यूल का यूज़ होगा, फिर यहाँ पर जो है ये भरा होता है लिक्विड फ्यूल, ठीक है, याद रखिएगा, ये लिक्विड फ्यूल भरा रहता है। फिर ऊपर जाके इतना ठंडा टेम्परेचर होता है कि ये फ्यूल काम ही नहीं करता। तो फिर यहाँ पर जो फ्यूल भरा है वो क्रायोजेनिक है, ठीक है, ये क्रॉनिकल गलत लिखा है, क्रायोजेनिक फ्लूइड है। और वही फ्लूइड ऊपर जाके काम करता है जब तक कि हमारा जो भी हमने सैटेलाइट छोड़ा है वो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच ना जाए। अब ये देखिए, ये जो है ये पेलोड है, ठीक है, ये पेलोड है। और इसी में जो है रोवर और जो प्रोपल्शन और आपने लैंडर, ये तीनों पोजीशन में अभी पिछली इमेज देखी थी यहाँ पर रखी हुई है। तो ये सब अलग होते चलते हैं और ये पोर्शन रह जाएगा लास्ट में, ये भी ओपन होके, और वो जो अभी मैंने इमेज आपको दिखाई थी ये वाली इमेज जो है ये रह जाएगी। फिर ये भी अलग हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा और केवल ये पहुंचेगा जाकर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्रॉनिकल नहीं है, इस चीज़ को मैंने अभी आपको बताया। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, चंद्रयान-3 का मिशन क्या है? मिशन जो है यानी कि उद्देश्य क्या है इस मिशन का? तो इस मिशन का उद्देश्य, तीनों ही उद्देश्य हैं, यानी कि रोवर को चंद्रमा पर घूमने के लिए प्रदर्शित करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट यानी कि नरम लैंडिंग प्रदर्शन करना, और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, यानी कि चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी पोजीशन पे इसको लैंड कराना है हमें रोवर को। तो अगर लैंड कर जाएगा तो वहाँ के पूरे हमें रिसर्च की, हम यहाँ पर क्या रिसर्च कर सकते हैं, जो आगे साइंटिस्ट हैं उनके लिए नई नई खोजों के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये तीनों ही इसके जो हैं कारण हैं, उद्देश्य हैं, जिसलिए हम चंद्रयान-3 जो है मिशन हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने का मतलब अपने देश से है, हमने का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि आप सोचे बार बार हमने बोल रहे हैं, ये पूरे देश का मिशन है इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, इसीलिए इसका उत्तर है। और ये दोनों तो ठीक है, तीसरे को फिर से बता देती हूँ मैं यहाँ पर। साइट पर वैज्ञानिक अवलोकन, चंद्रमा की संरचना और बेहतर ढंग से समझने, अभ्यास करने, चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि की पता लगाने और वैज्ञानिक उसमें प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। फिर इंटरप्लेनेटरी का तात्पर्य है कि दो इंटरप्लेनेटरी का ही तो है, एक प्लेनेट ही उनके बीच, तभी तो इंटर है यहाँ पर, 2 ग्रहों के बीच मिशन के लिए आवश्यक नई जो रिसर्च हम कर सकते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, तो उनके विकास को दिखाना और क्या प्रदर्शन कर सकते हैं ये सब दिखाना इसमें दिया है। अगला है छठा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है चंद्रमा पर? तो चौथा देश हम ही हैं, भारत है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले जो है आपको मैं बता दूं, अमेरिका, रूस और चीन, ये 3 लोग जो हैं इन्होंने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारा था। और फिर हमारा भारत चौथे नंबर पे बना। कब बना? जब 7 सितंबर 2019 को हमारा चंद्रयान-2 पहुंचा था। लैंडर जो है, लैंडर क्या नाम था उसका, विक्रम, वो पहुंचा था, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया था तो अपना काम नहीं कर पाया था, लेकिन चंद्रमा तक पहुंच गया था। तो हमारा जो है चौथा नंबर है चंद्रमा तक पहुंचने में। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर, चंद्रयान-3 चंद्रमा पर कहाँ उतरेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दक्षिणी ध्रुव के पास। क्यों उतारेंगे दक्षिणी ध्रुव के पास, और किसी ध्रुव के पास क्यों नहीं उतारेंगे? तो इसका कारण भी यहाँ दिया है कि दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए उतारा जाएगा क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर बहुत सारा जल और बर्फ़ है वहाँ पर चंद्रमा पर, जो भविष्य में चंद्रमा पर रिसर्च के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में होगा। और दक्षिणी ध्रुव की खोज भी उत्तरी ध्रुव की तुलना में कम हुई है, तो यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जहाँ पर रिसर्च रह गई हो वहीं तो व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है। अगला है 8वां क्वेश्चन, चंद्रयान-3 किस पिछले चंद्र मिशन का उत्तराधिकारी है? तो सभी को पता है, चंद्रयान-2 का, जो कि असफल हो गया था और इसे जुलाई
2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, चंद्रयान 2 को। उसका भी वीडियो जो है आपने, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफ़ी पॉपुलर उस समय रहा था। अगला है क्वेश्चन 9, चंद्रयान 3 मिशन के सफल समापन से भारत क्या बन जाएगा? तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। तो ये है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। यदि लिखा है चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो हमारा देश पहला देश बन जाएगा। अगला है चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो एस मोहना कुमार हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एस मोहना कुमार LVM-3M4 चंद्रयान 3 मिशन के कौन है? निदेशक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके बाद 1969 से पहले इसरो को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो दे सकता है। तो इसे INCOSPAR यानी कि इनको स्पार कहा जाता था। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति ये कहा जाता था इसको, ठीक है, एक कार्यक्रम की तरह था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 मैंने बता ही दिया और फिर से बता दे रही हूँ, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 जो है वो लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यहाँ से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और यहीं से चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, आंध्र प्रदेश में है ये, यहीं से चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो के सिवन को चुना गया और आज भी यही अध्यक्ष हैं, ठीक है। अंतरिक्ष किसकी बात हो रही है? इसरो की। इसरो की बात हो रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष। अगला है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जो कि पहले इसरो से पहले इसका जो नाम था, इसके अध्यक्ष की बात हो रही है। ये क्वेश्चन आ सकता है और आप कहेंगे कि समिति तो है ही नहीं, जबकि इसरो का ये पुराना नाम है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई के नाम से ही जो आंध्र प्रदेश में स्पेस सेंटर है उसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना कब की गई? यानी कि जब इसरो, ये तो नाम बाद में हुआ और जबकि इसकी स्थापना तो पहले ही हो गई, जबकि इसकी स्थापना 1968 में बता रहे हैं और वो 1969 में बता रहे हैं ना, और जबकि इसकी स्थापना 1962 में हुई, फिर इसी का नाम बदलकर 1969 में इसरो कर दिया गया। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन थे जिससे कि आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हो वो दूर रहें, इसलिए मैंने ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आई हूँ। और ज़रूरी आपको, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। अगर जो क्वेश्चन आपका तैयार ना हुआ हो तो बता दीजिएगा, उसका भी आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों, नॉलेजेबल लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।